ये वीडियो बेरोजगार जो साथी हैं, युवा हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं और यहाँ रोजगार की तलाश में हैं, या अपना कोई छोटा मोटा काम आप कर रहे हैं जहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। जितने लोग अब जुड़े हैं इस वीडियो में, उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी वजह से किसी के घर में रोजी आती है तो इससे बड़ा नेक काम कोई हो नहीं सकता। इसी नेकी को ध्यान में रखते हुए अपने फतेहपुर के गारिंडा गांव के जाबिर खां, अब कॉमरेड आबिद हुसैन जो सरपंच है अभी वहाँ के, उनके परिवार ने एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ इजाद किया है फतेहपुर शेखावाटी में। यहाँ मात्र 30 डेज 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप मिनिमम 30,000 की नौकरी के हकदार हो सकते हैं गल्फ कंट्रीज में। और फिलहाल इनके पास वैकेंसी है कतर की। ज़्यादा जानकारी के लिए जाबिर खां जी जो यहाँ से कतर लोगों को लेके जा रहे हैं, एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जाबिर खां का एजेंसी लाइन का काम नहीं है, ये वो लोगों की भलाई के लिए और उनके जो मिलने वाले हैं, उनके जो दायरे के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिल जाए, स्थायी रोजगार 30 दिन की ट्रेनिंग में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जाबिर खां जी स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या है प्लान, मतलब क्या प्लान है, किस हिसाब से आप इसमें ले जा रहे हैं? हमने ये स्टार्ट इसलिए किया है कि मैं बहुत साल से दिल में एक कसक था कि हम लोग अपने इलाके के लोगों को रोज़गार के बारे में बताएं, रोज़गार दिलाने के लिए कोशिश करें। मेरे बड़े भाई साहब हैं जाकिर हुसैन, जो जब भी हम लोग घर में बैठते थे, तो मैं ऑयल के फील्ड में 23 ईयर्स से हूँ, तो वो कभी भी जब भी बात करते थे तो ये बात करते थे कि कोई ऐसा काम करो जिससे लोगों को रोज़गार मिले, कोई ऐसा काम करो जिससे लोगों को रोज़गार मिले। तो उनकी बातों से मैं मोटिवेट होकर के मैं ये प्लान कर रहा था कि कोई ऐसा मेरे को कोई मैनेजर मिले जिससे मैं उससे बातचीत कर सकूँ। तो अभी मेरे को एक अच्छा मैनेजर मिला है, जिस कंपनी का मैं गवर्नमेंट में हूँ, वहाँ पे काम देखता हूँ, तो जिस कंपनी का मैं काम देख रहा हूँ उसका एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा दोस्त है, उससे मेरी बात हुई थी। मैंने बोला सर हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे बेरोजगार है, आप ये जो कर्नाटक से लोग लेके आ रहे हो, मैं तो एडजस्ट करके जा रहा हूँ, उनको भी काम आता नहीं है। तो मेरे को बोले सर अगर ओपन कर देते हैं तो हम लोग आपसे पहले लेंगे। तो हमने जस्ट स्टार्ट किया था, 24 जून को एक कंप्रेसर रन किया था, मीन्स फर्स्ट आप जुलाई से बोल सकते हैं, सिर्फ जुलाई में हमने ट्रेनिंग दिया था और 16 अगस्त को हमने इंटरव्यू करवा दिया। 34 लड़कों का सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ 40, उसमें से 2 लड़के, एक जा नहीं रहा है और एक का मेडिकल अनफिट हो गया। 32 लड़कों में से 26-27 चले गए, 4-5 की टिकट आने वाली है, वीजा सबका लग गया है। हमने मिनिमम चार्ज पे किया है, इसलिए किया है कि मेरे को दोबारा से मेरा ये प्लान नहीं है कि मेरे को करोड़ों रुपए भरकर की तिजोरी भरनी है। हमारा ये प्लान है कि हम लोग कुछ अगर समाज के लिए कर सकते हैं तो हमारे दीन के हिसाब से ये सवाब जारिया है। तो दीन हो या दुनिया का इल्म हो, जो भी हमारे पास इल्म आता है, वो इल्म अगर हम लोग दूसरों में ट्रांसफर करके जाते हैं तो फिर हम लोग सवाब जारिया के हकदार हैं। अगर मेरे को कितना भी इल्म होने दो, मैंने कितना भी पैसा कमाया होगा, वो मेरे घर वालों के लिए, अगर मैं मर गया तो बात खत्म है, लेकिन वो सवाब जारिया में नहीं आएगा। इसके लिए वो सोच, और बड़े भाई साहब की ये सोच थी कि लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कुछ काम करो। नहीं तो अभी मैंने जो भेजा है उनमें से हमने सिर्फ 30,000 रुपए क्लेम किया है, तो हम लोग 50 भी बोल सकते थे, 1 लाख भी बोल सकते थे। यहाँ पे लेते हैं सिविल के लोग 1 लाख रुपए लेते हैं, 80,000 रुपए लेते हैं, लेकिन हम लोग को ये काम नहीं करना है। हमारा ये टारगेट है, इससे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फायदा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये MSME की जो योजना है उसके हिसाब से मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। तो हम लोग अभी से सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी 10-12 दिन से हमने सेकेंड बैच स्टार्ट कर दिया है। एज लिमिट है कोई जगह? हाँ, इसमें 22, जिस कंपनी में अभी केप में आदमी को भेजा है, कौन सी कंपनी है? केपिस्ट, अल्ट्राइड केपिस्ट है, जो इंटरनेशनल कंपनी है, मीन्स कई कंपनी कंट्री में इनका काम चलता है, लेकिन कतर की सबसे बड़ी मेंटेनेंस की ऑयल गैस फील्ड की पेंटिंग की कंपनी है, और ये मेंटेनेंस का काम है। ऑयल और गैस फील्ड में प्लांट जो है उनका मेंटेनेंस का काम चलता है, इसका केप का काम कतरेज की तरफ से मत देखा। लागत क्या आएगी जाने वाले आदमी को? अभी केप के लिए तो 30,000 आएगी, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर सऊदी के लिए या दुबई बहरीन के लिए, या मेरे को पिछले साल फिनलैंड के लिए 10 ब्लास्टर मांगे थे, उस टाइम पे हमने स्टार्ट नहीं किया था। तब से मेरे को और दिल में ये बात आ गई कि हमारे लोगों को अगर ऐसा कोई रोजगार केंद्र मिले, उसमें वो 1 लाख रुपए सैलरी बता रहा था, ब्लास्टर की 1 लाख रुपए सैलरी, फिनलैंड में उसको 10 आदमी चाहिए थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास 10 आदमी थे नहीं। अभी मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया है, बेंगलोर का है राजेश, उसको कॉन्टेक्ट किया कि अगर आपको अभी चाहिए तो मेरे पास आदमी अवेलेबल मिलेंगे। यूरोप कंट्रीज में भेजा? यूरोप कंट्रीज की गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक वैकेंसी ऐसा आया था फिनलैंड के लिए। तो दूसरा ये बात है कि
30,000 रुपये इस कतर अल्ट्राइड के लिए। अगर सऊदी के लिए या दूसरा किसी गल्फ कंट्री के लिए आ गया तो उसमें अगर वो लोग वीज़ा और टिकट का क्लेम करेंगे तो आदमी का 50,000 तक भी जा सकता है। हमारा यहाँ का जो ट्रेनिंग का सेंटर का जो खर्चा है, अभी अल्ट्राइड कैब के लिए 25,000 रुपये ट्रेनिंग है, 5,000 रुपये टिकट और वीजा में जो हमारा यहाँ का खर्च होता है, यहाँ का स्टाफ का खर्चा है, इंटरव्यू वाले दिन का खर्चा है, वो ये करके हम लोग सिर्फ 5,000 रुपये ले रहे हैं आदमी से। पैकेज क्या मिलेगा वहाँ? 30,000 रुपीज मिलेगा। ब्रश पेंटर के लिए 1,000 रियाल है। उसके बाद में ये डिपेंड करता है कि आदमी ने यहाँ से कैसा काम सीखा। अभी हमारा जो बैच गया है उसमें कुछ लड़कों को 1,200 रियाल लगाए बेसिक, कुछ को 1150 लगाए, कुछ को 1,050 लगाए। वो डिपेंड्स है, वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी को कितना वो देख करके वो डिसाइड करता है। लेकिन ये 8 आवर्स के हैं। अकोमोडेशन, फूड और अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से फ्री है। कतर की केपिस्ट कंपनी है, जिसमें कौन से महीने में गए थे जाबिर का पहला बैच? अभी गया है ना, अभी 16 अगस्त को इंटरव्यू है, अभी जा रहे हैं, अभी 25 चले गए। 16 अगस्त को इंटरव्यू भी यहाँ फतेहपुर में हो जाता है और मेडिकल भी? मेडिकल सारा सब कुछ किया है, सिर्फ फ्लाइट दिल्ली से उनको फ्लाइट के लिए जाना है, सारा काम यहीं बैठ के करोगे। तो ज्यादा लागत आपको आने वाली नहीं है, कोई लालच नहीं है कि आप वहां जाकर फंस जाएंगे। पहले 3 महीने का वीजा लगेगा। फंसने वाला काम भी नहीं है, फंसने वाला काम भी नहीं है। वीजा तो शटडाउन का वीजा 3 महीने का लगेगा। लेकिन अगर आदमी सही काम करेगा तो वो लोग आदमी को पूछते हैं फिर कि आपको 6 महीने का आगे वीजा लगाने का है, 3 महीने का लगाने का है। तो आदमी को जिसको रुकना है वो 6 महीने का बताए, अगर नहीं रुकना है वो बोलेगा मेरे को तो घर जाना, तो घर भी आ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मेरी नज़र में इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। अभी 25 के करीब यहाँ एडमिशन हो चुके हैं और ये जो लोकेशन है इसका एड्रेस आपको कमेंट बॉक्स में कंप्लीट मिल जाएगा। बीकानेर रोड पर है होटल अनोखी हट और जेएसबी स्कूल, दोनों के बिल्कुल बीच में ये लोकेशन है। हम लोग 50-60 बंदे रेडी होते ही, अभी हमारे को जो एमडी साहब आगे गए थे 2 दिन पहले, हमने इनॉग्रेशन किया था, तो एमडी साहब ने बोला कि आपको अगले 1 महीने 1.5 महीने में 200 आदमी तैयार करने हैं और दिसंबर तक हमको 400 से 500 आदमी को टारगेट दिया है। तो हम लोग जैसे ही 50-60 आदमी हमारे पास रेडी होंगे, अभी हमारे पास 35 आज 35 स्टूडेंट हो गए, लेकिन उनमें से 5 और 7 आ रहे हैं, तो 25-26 हमारे पास स्टूडेंट हैं। जैसे ही 50 रीच हो जाएंगे हम लोग इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे उनको, वो लोग इंटरव्यू आकर के इंटरव्यू ले लेंगे। और इंटरव्यू में भी उनका ये रहता है कि 80% के करीब वो लोग पास लेके जाते हैं आदमी को, क्योंकि उनका भी ये टारगेट रहता है कि उनको जवाब देना पड़ता है कि आउट ऑफ 100 आपने कितना आदमी सिलेक्ट किए। तो 100 में से 100 वो सिलेक्ट करेंगे तो वो समझेंगे कि हमने कुछ गड़बड़ किया है या वो लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। तो अगर 100 का इंटरव्यू होगा तो उसमें से 75-80% वो लोगों को लेके जाते हैं। कोई उसके बाद अगर उस इंटरव्यू में अगर हमारा बंदा यहाँ से ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा अगर फेल हो गया तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर अगली बार वो फिर कंटिन्यू कर सकता है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अगर फिर 1-1.5 महीने के अंदर फिर से दोबारा इंटरव्यू होगा उसमें वो जा सकता है, तब तक हमारे यहाँ आकर के वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग ले सकता है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जो नंबर आपको मिलेंगे उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये भी बोलता राजस्थान का भी कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, आप लोगों की भलाई के लिए जो डिमांड आ रही थी कि इसमें इसको डिटेल में समझाएं। इससे पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था, तो लोगों की क्यूरी थी, जाबिर खान की इच्छा थी। हमारा तो टारगेट ये है कि गरीब चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो गरीब गरीब ही होता है। हम उस गरीब के, अभी जैसे मैंने इसमें से मेरे गांव में से भी सारी जातियों के आदमी को भेजे हैं, इसमें बैच में दूसरे गाँव से भी लोग हैं, तो सब जाति के लोग इसमें गए। हमारा टारगेट ये है कि गरीब चाहे वो किसी भी गरीब कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, वो गरीब जो आएगा हमारा दिल उसके साथ में। बस लगभग सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं। आपसे ये निवेदन रहेगा कि इसको जनहित में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये फर्म है SKT सपोर्ट सर्विसेज और ये आप कार्ड आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल सहयोगी आसिफ खान और तस्लीम खान के साथ फतेहपुर से मुबारक अली की रिपोर्ट। एक बार फिर गुजारिश रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाइए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।